निकलना था भोजन की तलाश में, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कानून सरकार नहीं था। आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, लाखों साल बीत गए, लेकिन आज एक ऐसा राज अपने देश का, भारत का एक ऐसा राज जो आज भी वहां की आबादी पलायन करने पे मजबूर है। दोस्त, पलायन का दर्द बहुत पीड़ादायक होता है। अगर आप पलायन कर चुके हैं तो ये आप ही जानते होंगे कि क्या पीड़ा होता है। अगर आप वहां पे जाके 1 महीने 2 महीने के अंदर में आपका काम लग जाता है, कोई भी काम लग जाता है तो आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए, किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाए, या आपके घर पे कोई घटना हो जाए, अगर आप 1000 किलोमीटर दूर गए हैं, आपके घर पे कोई घटना हो जाए तो बहुत दुखदायक होता है दोस्त। लगता है कि ना हम यहाँ पे अच्छा से जी पा रहे हैं, ना वहां पे अच्छा से जी पाएंगे, क्योंकि बिहार में तो पलायन करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और वहां पे अगर जाते हैं, आपके फैमिली में कुछ हो जाता है तो और प्रॉब्लम होता है। एक मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ। ये कहानी है मधेपुरा बिहार के गौरव की, जो मजबूरी में कामकाज की तलाश में तमिलनाडु जाता है अपने पत्नी और एक 2 साल के बच्चे के साथ। लेकिन फिर एक ऐसा घटना होता है, फिर गौरव का परिवार घर लौट के वापस नहीं आता। एक दिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी बीवी से रेप किया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बचाव करने गए चंदन की भी हत्या कर दी जाती है। यहां तक कि 2 साल के बच्चे का क्या कसूर, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस मामले में पुलिस प्रशासन करेगा क्या? इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन 3 जिंदगियां जो चली जाती है फिर लौट के नहीं आ सकी। और ये कहानी सिर्फ चंदन की नहीं है, ये हजारों जिंदगियों की है जो एक बार तो निकल के जाते हैं इस राज से, लेकिन दोबारा वापस नहीं आ पाते। या तो बीमारी हो जाता है, या उनके साथ कोई घटना हो जाता है, या वहां के स्थानीय लोग जो है बिहारी कह के वहां से भगाते हैं। कहीं महाराष्ट्र से भगाया जाता है, कभी गुजरात से भगाया जाता है, कभी तमिलनाडु से भगाया जाता है, तो कभी दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ आके कचरा कर रहे हैं। दोस्त, पलायन बहुत पीड़ादायक होता है। ये वही जानता है जो इससे गुजरा है या गुजर रहा है। सरकार को क्या है? सरकार हमें मरने के लिए किसी और राज्य में धकेल देता है, छोड़ देता है। इसलिए छोड़ देता है क्योंकि हम कभी उससे सवाल नहीं पूछते कि हमें पलायन क्यों करना पड़ता है, हमें रोजगार अपने राज्य में ही क्यों नहीं मिलता। अब जब चुनाव आता है